नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा नौवीं की जो संस्कृत विषय है उसका जो रिवीजन टेस्ट चल रहा है उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, पूरा आंसर की लेकर के आया हूँ। आप देखिए पूरा वीडियो, ठीक दोस्तों, लास्ट तक। और अभी तक हमारे चैनल JCD क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन दिया गया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी आसानी से उनको प्रश्नों का उत्तर मिल पाए। ठीक दोस्तों, सभी प्रश्नों का आंसर मिल पाए सभी को। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कर लिए दोस्तों, शेयर करिए पहले। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या था? सही विकल्प था। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 4 तक क्या रहता है? सही विकल्प रहता है। तो पहले हम सही विकल्पों को देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो का नंबर में होगा, का होगा पहले का आ गुण संधि। पहले प्रश्न के उत्तर क्रमांक पहले का है, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। तो का होगा आ नंबर गुण संधि, और खा में होगा द नंबर कक्ष भयंतर। ठीक दोस्तों, और गा में होगा आ नंबर तदांतर, और घा में होगा सा नंबर वृद्धि संधि। ठीक दोस्तों, कौन सा संधि होगा घा में? वृद्धि संधि। और ड़ा में होगा आ नंबर मना धन हरा। ठीक दोस्तों, मना धन हरा ये होगा। ठीक, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर पूरे पांचों। और प्रश्न क्रमांक ये है 2 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्प के आंसर हैं। का में होगा सा नंबर तुमुन। ठीक दोस्तों, खा में होगा आ नंबर लैप, और गा में होगा आ नंबर केत्वा। ठीक ना, घा में होगा बा नंबर मधुरता। क्या होगा? मधुरता। ठीक दोस्तों, मधुरता ये होगा। और प्रश्न को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ये है उत्तर क्रमांक 3, यानी प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है दोस्तों। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको। तो का नंबर में है का होगा आ नंबर लट लकार, खा में है बा नंबर लट लकार, गा में है सा नंबर उत्तम पुरुष, और घा में बा नंबर होगा आत्म नेपदम, और ड़ा में होगा आ नंबर पश्यति। तो प्रश्न क्रमांक 3 में कितने थे? 5 विकल्प दिए गए थे, तो पांचों के उत्तर ए हैं। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, जल्दी करिए। और दोस्तों, यह है उत्तर क्रमांक 4। उत्तर क्रमांक 4 में 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से आपको चारों विकल्प करने हैं। तो 4 विकल्प देख लेते हैं कि का बा नंबर होगा क्रीडी तुम, और खा में आ नंबर होगा त्वा, और गा में आ नंबर होगा कृतवान, और घा में बा नंबर होगा सेवमानः। ठीक दोस्तों, ये रहे पूरे प्रश्न क्रमांक 4 तक उत्तर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक अब देखते हैं 5वें का उत्तर। 5वें में क्या कहता है दोस्तों कि श्लोक पूर्ति कीजिए। श्लोक पंक्ति पूर्ति कुरुत, तो यानी श्लोक की पूर्ति कीजिए। तो क्या होगा दोस्तों श्लोक की पूर्ति? पहला होगा सर्वे तुष्यन्ति जंतुआ। ठीक, और दूसरे में होगा इधर साइड खाली स्थान में क्या होगा? प्रत्यंतः पुरुषे सदा, प्रत्यंतः पुरुषे सदा। तो खाली स्थान में ये होगा। ठीक दोस्तों, आप इसको भर दीजिए। ठीक, और प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है दोस्तों कि 6 में कहता है उदाहरण अनुसार, जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार जो 5 वाक्य, जो 5 खाली स्थान है उसको उसके अनुसार, जैसे उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार रिक्त की स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं। पहले में होगा ग्रामत, दूसरे में होगा पर्वतात, तीसरे में होगा सिंघात, और चौथे में होगा क्लेशात, और 5वें को होगा पापात। ठीक दोस्तों, ये रहे प्रश्न क्रमांक 6 तक के उत्तर। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ठीक,
फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों अगले पार्ट में आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों एक और आपसे मदद चाहिए। हमारा एक दूसरा चैनल है, अभी अभी हमने बनाया है, JCD एजुकेशन। ठीक दोस्तों, तो इसमें भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसको आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यूट्यूब में सर्च कीजिए JCD एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। ठीक, तो आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न की ओर जाने से पहले दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी इस से सहायता हो पाए। ठीक दोस्तों, जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। तो पहला है, छठवें का पहला है वीणा। एक पदेन में उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 में एक पदेन में उत्तर देना है। तो पहले का मतलब छठवें का पहला होगा वीणा, दूसरे में होगा तब्दुल्लान, और तीसरे में होगा धर्मार्थम। क्या होगा तीसरे में? धर्मार्थम। चौथा में होगा जीमुत केतो, और पांचवें को होगा अक्षिणा। ठीक दोस्तों, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। इनके आंसर यही होंगे दोस्तों। ठीक, ये था प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर। देखिए, प्रश्न क्रमांक 7वें में जो 4 ठो दिए गए थे, 4 ठो दिए हैं, बालक, गुरु, साला और कवि, और इनकी विभक्ति दी गई है। तो इनको तीनों वचनों में लिखना है। ठीक दोस्तों, तो सेम टू सेम जैसे लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है। तो पहले में क्या है, बालक की पंचमी विभक्ति लिखना है। तो बढ़िया यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा, विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कौन सी विभक्ति लिखना है? बालक की द्वितीय पंचमी विभक्ति। क्या है यहाँ पास? पंचमी विभक्ति होगा दोस्तों। क्या? पंचमी विभक्ति होगा। ठीक ना? तो पंचमी विभक्ति में क्या है? बालकात, बालकेभ्यम, बालकेभ्या। ठीक दोस्तों, तो बालक की होगी बालकात, बालकेभ्यम, बालकेभ्या। तो पंचमी विभक्ति में ये हो गया। और गुरु की हम द्वितीय विभक्ति देखेंगे। गुरु की कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति देखेंगे। तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो हम दूसरा विभक्ति देखेंगे गुरु का, तो गुरुम, गुरु और गुरुन। ठीक दोस्तों, यह था गुरु की द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। और तीसरा नंबर हम देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? तीसरे नंबर में है साला। साला की चतुर्थी विभक्ति देखेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति में सालय, सालाभ्यम, सालाभ्या। ठीक दोस्तों, और चौथा है कवि की द्वितीय विभक्ति लिखना है। तो कवि की द्वितीय विभक्ति होगा कविम, कवि और कवीन। ठीक दोस्तों, ये रहे 4 ठो का आंसर। तो आपको सेम टू सेम जैसे लिखा है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सेम टू सेम उतार लीजिए। हम ऊपर एक बार और कर देते हैं, ये है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, और ये है प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर। गद्यांश दिया गया है दोस्तों, 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसके आंसर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 8वें में पहले का आंसर क्या होगा? पहले गद्यांश का आंसर होगा, ये देख लीजिए, ये पूरे 5 दिए गए हैं। इनमें आपको सिंपल से जैसे लिखा है, इसको आप अपने कॉपी में उतार दीजिए। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर है ये पूरे। ठीक, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 8वें में दूसरे गद्यांश का आंसर देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यह प्रश्न क्रमांक 8वें का दूसरे गद्यांश का आंसर है। पूरे 5 आंसर दिए गए हैं। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। और प्रश्न क्रमांक 9वें में भी दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 2 श्लोक है, पहला और दूसरा। तो उसमें हर श्लोक के आंसर निकालने हैं। तो उसमें से 5-5 आंसर दिए गए हैं, तो उनके आंसर लिखना है दोस्तों। तो 9वें का पहले का 5 का आंसर ये दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट। ठीक दोस्तों, अब ये है दूसरा, ये दूसरे श्लोक के आंसर हैं। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, ये रहा उत्तर क्रमांक 10। उत्तर क्रमांक 10 में क्या है दोस्तों?
सही जोड़ी है। तो ये सही जोड़ी दिया गया है, इसको अब लिख लीजिए। सरस्वती क्या होगा? वाणी, अम्रम का होगा अशाला, और पवना का होगा शमीर, और तटे का होगा तीर। ठीक दोस्तों, यह रहा सही जोड़ी, इसको अब जल्दी से लिख लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों कक्षा 9वीं का ये रिवीजन टेस्ट है। दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 10 तक बना दिया है, जो कि 2 पार्टों में विभाजित है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये लास्ट पार्ट बन रहा है दोस्तों, पार्ट 3 9वीं कक्षा का रिवीजन टेस्ट का। और इसमें हम पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। ठीक दोस्तों, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको कक्षा 9वीं के वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो आपका भी एक काम है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि उनको भी वीडियो से लाभ प्राप्त हो पाए। ठीक दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 11 में हमको विलोम शब्द लिखना था, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, आपको सेम टू सेम ऐसे उतार देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। ठीक दोस्तों, तो आप ऐसे ही उतार दीजिए। विलोमार्थी शब्द लिखना था तो विलोम है। ठीक दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी। पश्चात का क्या होगा? पूर्वास्त। हाशितुम का क्या होगा? रोदितुम। अद्य का क्या होगा? ऊपरी या ऊर्ध्वर। और सूर्यास्त का क्या होगा? सूर्योदय। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह है उत्तर क्रमांक 12वां का आंसर। कौन सा है? उत्तर क्रमांक 12वें का आंसर है दोस्तों। 12वें में क्या था? एक वाक्य उत्तर लिखना था। तो 4 क्वेश्चन दिए गए थे, तो चारों के क्वेश्चन ये दिया गया है दोस्तों। जल्दी जल्दी आप इसको लिख लीजिए। पहला क्या है कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। ठीक दोस्तों, और दूसरे में क्या है? कलह अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य चा क्षिप्रम अक्रियम माणस्य कर्मणः रसम पिबति। ठीक दोस्तों, यह रहा सेकंड का आंसर। थर्ड में क्या है? जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती। ठीक, और चौथी में क्या है? बालः पाठशाला गम ने वेलायम क्रीडंतु अगच्छत। ठीक दोस्तों, ये रहा चौथवें का उत्तर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरे सही है दोस्तों। मैंने पूरे क्वेश्चन देख कर लिखे हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। तो ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में कोई 2 श्लोक लिखना था, तो ये श्लोक दिया गया है, तो आप इसको जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों। दोनों श्लोक बोला गया था कि जो श्लोक दिए गए थे अभी क्वेश्चन ढूंढने के लिए, तो उनमें से नहीं, जो प्रश्न पत्र में आए उसको छोड़ के कोई अन्य 2 श्लोक लिखना था, तो ये 2 श्लोक दिया गया है। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। ठीक, तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में की ओर। और प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है दोस्तों कि एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन आप खुद से बुक से देख करके लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, अपने बुक में देखिए दिया गया एप्लीकेशन, तो आप उसको लिख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 15 में क्या कहता है कि विश्लेषणम और विशेष दोनों को छांटना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो ये क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें विश्लेषणम और विशेष को छांटना था। ठीक दोस्तों, तो इधर की जैसे इनमें 2-2 वाक्य दिए गए हैं, तो इधर के फर्स्ट वाले क्या होते हैं? विश्लेषण, और लास्ट के क्या हो जाते हैं? विशेष। ठीक दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से वो कर लीजिए। ठीक, और प्रश्न क्रमांक 17 का दोस्तों हमने बहुत ढूंढा, लेकिन प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हमें नहीं मिल पाया दोस्तों। और यदि मिलता है किसी को तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में हमें नीचे लिंक दिया गया है, तो उसमें हमें भेजिए दोस्तों। ठीक, बाकी उत्तर क्रमांक दोस्तों, उत्तर क्रमांक 18वां में निबंध लिखना है दोस्तों। तो इसमें निबंध हम
उद्यानम का निबंध लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे दोस्तों? उद्यानम का 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में से कोई एक निबंध लिखना है। तो हम इसमें उद्यानम का निबंध लिखेंगे। किसका लिखेंगे दोस्तों? उद्यानम का निबंध लिखेंगे। तो उद्यानम का हमारा निबंध है। तो ये रहा स्क्रीन में, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक दोस्तों, यह रहा 18वें का उत्तर, उद्यानम का निबंध है। तो आप इसको लिख लीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। हमारा एक दूसरा भी चैनल है JCD एजुकेशन, तो उसको भी जाके उसमें भी प्यार और उसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्यार बरसाइए अपना और सब्सक्राइब करिए जल्द से जल्द। ठीक दोस्तों, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।